आजा तेरी ये बात थी। आजकल कुछ नामी कलाकार मोटा रुपया कमाने लग रहे है, पर कई मानस इन के नाम ने इन के काम ने यूज करके इन ते भी घना रुपया कमाने लग रही है, जिस पे इन कलाकारों का हक है, जिसकी वजह से इन कलाकारों का घना बड़ा नुकसान होने लग रहा है। तो पहला के ज़माने की अगर बात करें तो पहला सीडी का ज़माना होया करता, जिसमें कलाकार के गाने बनाए जाया करते। 5-7 गाने बनने के बाद वे गाने एक सीडी में गाल के फिर वह सीडी बेची जाया करती, और कुछ गणे चुने मानस उन सीडियाँ ने खरीदा करते, और वे भी इन सीडियाँ ने खरीद के इनके गाने ने कॉपी करके कि तो दूसरी सीडी में या चुप में गाल के बेच दिया करते, और वे भी इन कलाकार मन माने फालतू रुपया कमाते हो। फिर धीरे धीरे म्यूजिक लेबल्स का थोड़ा और जोर बढ़ा, तो वे कलाकार के गाने खरीद के फिर अपने हिसाब से उन्हें बेचने लगे। हुए धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता रहा, और इब जमाना थोड़ा डिजिटल आ गया, तो कलाकार के गाने लेके वे यूट्यूब पे गिर दिए जाया करते, जिसकी वजह से जो कमाई होया करती वह लेबल दौरे या कलाकार दौरे आ जाया कर। फिर इन पर भी क्या होया कि एक गाना अगर यूट्यूब पर गिरा जावे तो कोई भी उसने उठा के यूट्यूब पर गिर देता, जिसकी वजह से वो भी कमाई कर लेता। फिर कॉपीराइट का वो सिस्टम धीरे धीरे आना शुरू होया, और उसने थोड़ी और स्पीड पकड़ ली, जिसकी वजह से आजकल अगर आप मूवी अपलोड कर दें तो वह कुछ दिन में वीडियो डिलीट हो जाया कर अपने चैनल पर। तो इतना तगड़ा कॉपीराइट का सिस्टम आ रहा है, और गाना अपलोड करती है साथ के साथ उस पर क्लेम आ जाए है। तो यह चीज़ थोड़ी ही बढ़िया हुई। इसके बाद धीरे धीरे अगर गाने की बात करा तो ऑडियो प्लेटफॉर्म का भी जोर आना शुरू हो गया, जो कर स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, तो इन पर भी गाने अपलोड होने लगे, और इनकी जो कमाई थी वह यूट्यूब के मुकाबले भी लगभग 8-10 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से कलाकारों ने फायदा होने लग गया। और अब हरियाणा की भी बात करा तो हरियाणा की ऑडियंस भी स्पॉटिफाई इन पर गाने सुनने लगी, जिससे की वजह से के डेर डांडा न्योड़ी वाले जैसे कलाकारों ने हर महीने 30 लाख जने सुने हैं। और ऑडियो प्लेटफॉर्म के बाद गाने टीवी पर भी बाजे है, रेडियो पर भी बाजे है, कि तब बड्डी भारे जिम में जावा या नाई की दुकान पर जावा तो उन पर भी गाने बाजे है। और भारे दुकान का जिक्र मैंने न्यू कराया, क्योंकि न गाने बजाने के रुपये देने पड़ा करे, और वे रुपये फेरता है कलाकार दौरे आवे, और हमने इस बारे में ज्ञान ना होगा, और कुछ टाइम पहला मन ने भी ना था। तो आज की वीडियो में थोड़ा हाइयो ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, और हम इसने अपने दिमाग को बैठाने की कोशिश करिए, जिस तक कोई थारा फायदा ना ठा। तो इस रुपये ने इकट्ठा करने के मामले में पहला कुछ बचोली होया करते, जो कि अलग अलग जगह रुपये इकट्ठे करके फिर कलाकार दौरे भेजा करते। और कितने भेजा करते, मान लिया लाख रुपये उन दौरा आ गए तो मन माने 2-4 हज़ार देवे कलाकार था बस, और कलाकार भी उस महाराज, क्योंकि उसने न्यू ना बेरा कि इन तक कितनी कमाई हुआ है, वो दौड़ते फ्री फंड के रुपया होते, बाकी तो वो कमावे था जो कि कंपनियां का साइन था कुछ भी था, तो यह चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती। ये जो बचोलिए थे ये उन तक काफ़ी ज़्यादा रुपये कमाने लग रहे थे। और धीरे धीरे ये सिस्टम थोड़ा और एडवांस हो गया, और एक IPRS नाम की चीज़ आ रही है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, जो कि एक संस्था सी मान सका, जो कि कलाकार के न्यू रुपये इकट्ठे करके इन दौरे बेच जा करे। इसमें कुछ परसेंटेज होगा किन दौरे कितने बेचने हैं, वो सारी चीज़ें की थोड़ी देर में बात करांगे। पर एक बात यह है कि इन जो मेन फायदा होया करे वो लिरिसिस्ट और उस गाने के कंपोजर ने होया करे, क्योंकि इन खातर डिटेल में चीज़ लिख रखी है, और इससे चीज़ ना पा रॉयल्टी भी कया कर, और यो रॉयल्टी नाम थमने कितने जरूर सुन रखा हो। तो यो पैसा जब आवे है जब जो क्रेडिट्स है वे सही दिए जावे है। मान ले कोई गाना अपलोड कराया जावे या रिलीज कराया जावे कि तभी, तो उसमें क्रेडिट्स देने पड़ेगा। मान लिया एग्जाम्पल का तरह स्पॉटिफाई की बात करा तो उस पर अगर गाना अपलोड कराएंगे तो वो न्यू मांगेगा यो गाना किसने लिखा है, कौन इसका कंपोजर है, तो ये सारी चीज़ होया करे, तो उससे हिसाब से फिर वो रुपया आवे है। और अगर ये क्रेडिट गलत दे दिए जावे तो उन्हें थोड़ा सा भी रुपया ना मिले। और इससे की बजाय कई जो सॉन्ग राइटर है अगर वे न्यू भी कराया करे कि ले भाई यो गाना मैंने लिख दिया, मेरे तो 50,000 रुपये दो, ये भी इस गाने का तुम कम में करो, मेरा नाम कितना देना है ना देना वो थारे हाथ में है, तुम बेशक मत दो इस नाम ने। तो न्यू भी कर देवे है, और कई म्यूजिक कंपोजर भी न्यू कर देवे है, वे अपने 1 रुपया लिया फिर वो गाना कितने रुपये कमाओ उन्हें उसका कोई मतलब नहीं होता। पर जो मेजोरिटी में चीज़ है वह यह है कि रुपये ये लेवा ज़रूर है, पर ये क्रेडिट्स भी मांग है कि सारी जगह न्यू बताओ कि यो गाना हमने लिखा है। जो थोड़े है पुराने म्यूजिक कंपोजर या लिरिसिस्ट उन्हें इस बारे में सारा ज्ञान होवे है कि कॉपीराइट का के सिस्टम चल रहा है, पर जो नए इस मार्केट में आवे है उन्हें इस बारे में ज्ञान ना होता, जिसकी वजह से जो पब्लिशर है वे क्या करे है कि उन्हें गाना लिया और अपलोड करते टाइम मान लो उन्हें गाना लिखा था तो उसमें किसी सिंगर का या किसी थर्ड पर्सन का नाम गाल दिया, जिसकी वजह से उसका जो भी कमाई होगी वह उस दौरे से ली जाएगी जिसका उसमें नाम गाल लिया है, जबकि एक्चुअल में वो काम किसी और न कराया था। लिरिसिस्ट फिर इस बारे में ध्यान ना
देखते कि किस में के नाम लिखा गया, तो इसकी वजह तो उन्हें थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इस चीज़ पर हमने ध्यान देना है कि जब भी तुम अपना गाना रिलीज कराओ तो उसमें क्रेडिट सही दिए गए हो, न्यू को ना कि तुम थोड़े ही बुड़का दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये थोड़े चलाक बन जाए। और हो सके अपनी नॉलेज की कमी के कारण ये म्यूजिक लेबल अपना फायदा उठाते हो, पर यो फायदा ठाना ना देना, ठीक है, समझिए। अब जो यो रुपये आने का सिस्टम होया करे कि कितने % रुपये किसने मिल लिया करे, उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि इस IPRS की डॉक्यूमेंटेशन में भी है। तो एक मोटा मोटा समझाऊँ, बाकी इसने तुम डिटेल में IPRS की साइट पर जाकर चेक भी कर सको, तो इसकी एक बात कर लिया। जिसमें पहली चीज़ यह है कि कितने दिन में यह पेमेंट होया करे, तो मेनली या 1 साल की इसमें लिख रखी है कि 1 अप्रैल तक 31 मार्च की इकट्ठी करके वह दे दी जाओ। फिर न्यू भी लिख रखा है कि कितने पेमेंट आया करे, जो कर रेडियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेलीविजन पर गाना चल रहा है, किसी लाइव परफॉर्मेंस में वो गाना बाजन लग रहा है, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, जिम में बाज है, किसी जहाज में बाजन लग रहा है, और भी घनी चीज़ इसमें लिख रखी है। फिर इसके बाद आड़े कुछ जकरा आन लग रहा कि अगर किसी लाइव शो में मान ले 60,000 रुपये जो उसका जिन वो ऑर्गेनाइज करा है उसने देने हैं, और उस लाइव शो में 20 गाने बाजे हैं, तो हर एक गाने दो रहे 3-3 हज़ार रुपये चले जाएंगे। फिर उसमें 3,000 जुकर आगे, तो फिर कलाकार ने कितने के मिला कर उसकी % फिर आगे दे रखी है। अगर उस गाने में सिर्फ कंपोजिशन है, लिरिक्स है, तो फिर दोनों ने 50% रुपये मिल जाए। अगर वो गाना उसने खुद रिलीज़ करे है तो उसके बाद अगर उसमें सिर्फ गाने की जो कंपोजिशन वाह है, मान ली म्यूज़िक है, तो फिर सारे के सारे रुपये उसने मिल जाए जो उसने म्यूज़िक जिसने कंपोज कराया है। उसके बाद सिर्फ लिरिक्स है तो फिर 100% लिरिसिस्ट ने मिल रहा है। और अगर वो गाना किसी कंपनी के थ्रू पब्लिश करवाया गया है तो फिर उसमें 50% रुपये तो पब्लिशर के होगा। जो कर आप म्यूज़िक लेबल की बात करा तो 50% रुपये म्यूजिक लेबल के होंगे, और उसमें फिर 25% लिरिसिस्ट के, और अगर 2 लिरिसिस्ट है तो 12.5% दोनों के हो जाएगी। उसके बाद जो कंपोजर हो है 25% उसने मिल जाएगा। तो फिर ये सारा डाटा चेक कर सको आड़े दे रखा है। न्यू इसमें और भी घनी ये बात है, मेनली ये बात जो थारता बता दी। उम्मीद है वीडियो तो कुछ सीखने जरूर मिल लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो कर सको, जिस तक भी मैं इस डाल की वीडियो बना सकूं। बाकी अगर थारी कोई डिमांड हो कि किस बारे में वीडियो बनानी है तो तुम कमेंट में बता दियो। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।